अभी मैं मधुबन तहसील के अंतर्गत खजुहा गांव में हूं और इस गांव में जहां पर मैं खड़ा हूं आपको टूटे फूटे ये ईंट दिखाई दे रहे होंगे और दीवार भी टूटी दिखाई दे रही होगी। यहां मधुबन तहसील के तहसीलदार के द्वारा उनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास से निर्मित इस मकान को तोड़ा गया, बुलडोज़र से इसको ढा दिया गया। चूँकि जिनकी मकान है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नवीन प्रति दिखाकर इसको खाली करवाया गया है, लेकिन जब यहाँ मधुबन तहसील के तहसीलदार महोदय पहुँचे तो उसके पहले ना इनको कोई नोटिस दी गई, ना किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कानूनी कार्रवाई करने से पहले आप जिनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं क्या उनको सूचना दिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ये नियमों का उल्लंघन है। आप उसको सूचित जरूर करें जिसके यहाँ आप कार्रवाई के लिए जाने वाले हैं। पिछले दिनों आज से 10 दिन पहले 4 तारीख को यह कार्रवाई की गई थी। जो पीड़ित परिवार है वो भी मेरे साथ है, उनसे वीडियो में बात होगी। लेकिन एक चीज़ और, नवीन प्रति पे यह निर्माण था और सरकारी आवास का निर्माण था, यानी सरकारी जो पैसा गरीबों के लिए दिया जाता है, आवास का पैसा दिया जाता है, उस पैसे से यहाँ निर्माण हुआ था और उसको तोड़ा गया है। सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार गरीबों को पैसा देती है घर बनाने के लिए और फिर उसी घर को तोड़ती है। अगर तोड़ना ही है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो जिस समय वो निर्माण करते हैं उसी समय इस चीज़ की जानकारी कर लेनी चाहिए जो तहसील में बड़े अधिकारी बैठते हैं, ताकि आगे चल के इस तरह की बड़ी घटना न हो। क्योंकि आप एक बार सरकारी पैसे आप उनको देते हैं आवास के नाम पे, फिर उसका विनाश खुद ही करते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये भारत की इकोनॉमी और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी निचले पावदान पर ले जाने का काम करती है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं अब सीधे रुक कर लेता हूँ। जो पीड़ित हैं वो मेरे साथ हैं, इनको अच्छे से जानकारी होगी कि क्या मामला है यहाँ का। एक दादी हैं, वृद्ध हैं, मेरी इनसे बात होगी। क्या नाम है दादी आपका? फुलवासी। फुलवासी नाम है। कोई हो ना सहारा भैया, कोई ना। हाँ, हमारे बाल बच्चा ना हो, सब मर गए ना, ये दूगरा हलो मर हरिया। अच्छा, तो ऐसे गाँवपुर से रोवाली तो घर बन गया तनी कने गो तो जौन 2-4 पैसा कर्ज खोज के कटना धरवानी करिए भैया, कटना उतर वाला तो जानी करवा देना। चिरौरी करे ना लोग मान लो तो हम चिल्लाए लगनी, ये तो नहीं खरी कर बचा और कुछ ना कर। तो ये घरवा आपका सरकारी आवास के पैसा से? हाँ लो ये बनवले रहलो। कितना दिन पहले बनवले रहलू? अभी तो नहीं, हमें तो ना ख्याल है, 10-15 साल में। तस्वीरें साफ हैं। आपको उस तस्वीर को मैं दिखा चुका हूं जो मधुबन तहसीलदार के द्वारा जेसीबी मंगाकर तोड़ा गया और वो खुद मौके पर मौजूद थे। ये वृद्ध महिला हैं, 70-80 से पार इनकी उम्र होगी। इनके आंखों में आंसू है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शासन प्रशासन के लोग, तहसीलदार महोदय बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस दिन ये निर्माण हो रहा था उस दिन तहसील के लोग कहाँ थे? अगर ये गलत जगह निर्माण कर रही थी तो इनको उसी दिन रोक देना चाहिए। और निर्माण हो गया, फिर आप आएंगे तोड़ेंगे। ये कार्रवाइयाँ कुछ गलत दिशा के तरफ इशारा करती हैं। आप सरकारी ज़मीन को खाली करा सकते हैं, लेकिन आप बनने ही ना दें। सरकारी ज़मीन पर निर्माण क्यों होने देते हैं? ये गरीब महिला है, आज इनके आंखों में आंसू है। आप चूँकि अभी इस जगह बात करना उचित भी नहीं रहता है, इनका कोई सहारा नहीं है। कौन कौन है आपके परिवार में? कोई ना, मेरे को नॉन रखने आई हुआ है कि अपन खियावे बना के हमारे खियावे बना जंगल मामन के वही का बाल बच्चा हमें नाते हमारे कोई ना हरा बच्चा हो तो वो कैसे कलप पलप के तो कनूली बनवानी, हमारे कोई ना सहारा रहा हुए लड़का हुए। तो क्या कहल चाहते हैं आप योगी जी से, चाहे तहसीलदार महोदय जो आपका घर तुड़वा के चल गए उनसे क्या कहल चाहते हैं? अब हमारे तो ना कुछ आवत हो खिलाफ सब जाना खिलावत हो तो करी हम ना क्योंकि हम के तो फंसा हम काहे के क्योंकि फंसाई ना,
हमके ये चाहता है हम कि जैसे लोग कैला लोग ऐसे लोग बनल लो भैया लोग, हम ही तकलीफ उठाओ लोग बनल लो खूब दूध पुत जुड़ा लो, हमके तकलीफ दे रहा कलबा बेहतर है जल जिये तब ले। अब बस भाई हमारा सुनी है कोई ना सुनी। लास्ट में इस वीडियो में मैं यही बोलूँगा कि तहसीलदार काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद कोई बनता है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं कि वो गरीबों को न सताएं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश भी है कि किसी गरीब ने अगर अपनी झोपड़ी बना ली है, अपना आशियाना बना लिया है, तो उसकी जब तक उचित व्यवस्था दूसरे जगह पर नहीं हो जाती है तब तक आप उसके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चूँकि तहसीलदार हैं आप, पढ़े लिखे हैं और आपका पोस्ट काफ़ी बड़ा है, मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आप नियम कानून के साथ आप आते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, नियम कानून के जानकार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश भी मानना आपका काम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बोला गया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को आप सता नहीं सकते, आप उसके मकान को गिरा नहीं सकते, तब तक नहीं गिरा सकते जब तक उसका दूसरे जगह कोई उचित व्यवस्था न हो पाए। यहाँ का एक ऐसा मामला है, अगर कार्रवाई हुई भी है नवीन प्रति को दिखाकर, तो शायद नवीन प्रति में तो ये पूरा इधर का जितने घर हैं आपको देखे, एसडीएम महोदय जो आए थे मौके पे, तहसीलदार महोदय वो देखे होंगे, ये सारे नवीन प्रति में ही निर्मित है। लेकिन इनका ही क्यों ढहा गया, ये भी समझने की ज़रूरत है कि इनका ही मकान क्यों ढाई गई। क्या बोलना चाहेंगी? पैसा लेके मकान ढाए हैं, तहसीलदार पैसा लेके मकान ढाए दे। तहसीलदार से बोले हैं कि सरकार हम थोड़ा हमके कटराए ना भूसा हमारे लिखा, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, मैं ढाएगी, हाँ मैं ढाएगी तो ढाएगी, नहीं मानेगी। तहसीलदार से हाथ जोड़नी हमारे थोड़ा मशीन निकाल दे, हमारे भूसा निकाल ले दे, कटराए ना, नहीं मानेगी तब कटराए ना, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, मैं ढाएगी एकदम ना। हटो 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 हटो, एकदम लेडीज पुलिस एकदम चढ़ गई लली से कपारे पर हमन की। हाँ सही बात है का दादी, पैसा सही है बच्चों, हमारा पैसा लेके लोग तो रहो, चाहे उन लोग सही बात ना रहते गलत रहती, हम कहते हैं सही पैसा लोग लेके हमारे शनिचर के बाद भले रतवार क्या सब लोग तोड़ दिया। अच्छा, ये एतवार को आए थे क्या कार्रवाई कर? तोड़ा लो तोड़ के तोड़ा लो, मान लो लोग कदम हमारे घर बनवा दो, छुट्टी हमके पैसा कौड़ी है। अब एक चीज़ नहीं हमको मिल गई, अब बताइए, अतवार जो छुट्टी का दिन होता है संडे, उस दिन ये कार्रवाई हुई है। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मधुबन के जो तहसीलदार महोदय हैं वो अतवार को भी ड्यूटी करते हैं क्या? तो अगर इस तरह का ये करते हैं तो ये बड़ी चीज़ है। ये तो नियम में है कि नहीं है संडे को भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज़ कि इनके द्वारा ये पीड़ित हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा लेकर ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में मैं अगली वीडियो तहसीलदार साहब के साथ शूट करूंगा और उनसे इस चीज़ पर बयान लूँगा कि यहाँ का क्या मामला है, यहाँ किस चीज़ के तहत, किस नियम के तहत आपने इनका मकान तोड़ा है, वो भी सरकार के सरकारी पैसे से निर्मित इस सरकारी आवास की जगह को आपने तोड़ दिया है, सरकारी आवास को आपने तोड़ा है, और वो भी संडे के दिन आपने कार्रवाई की है। मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा और आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। का नाम है आपका? रमाशंकर यादव। ई कैसन कार्रवाई भइल, कुछ जानकारी हो आपके? के एक कार्रवाई भइल का, इनके एक रास्ता थोड़ा सा पहले मंगल है, जमीन हम लोगों का है, इनके थोड़ा सा इनके आवे जाए खातिर रास्ता दिया गई। बाप दादा के नाम से हमारे पास कागज़ भी है, प्रूफ भी है। प्रूफ ले करके यहाँ तहसीलदार के पास हम दिखाते रहे, आप भी देख सकते हैं, लेकिन कहे यहाँ कोई कागज़ वगैरह नहीं दिखाया। हमने इतना भी कहा कि थोड़ा अच्छा ठीक है, ले थोड़ा देर तक रुक जाइए, हम अपना खाली कर लेते हैं, उसके बाद जो बुझाएगा करिएगा। कहे बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि इसका मशीन भी नहीं निकलवाने देते थे, और सारा अनाज या भूसा जितना था सब नष्ट पष्ट हो गए। हमारा हुआ खोप रहा, हम कहने साहब ऐसा है कि थोड़ा 24 घंटा का मौका दे दो, हम खाली करके आई कर लेंगे। वो खोपवा लगा के धकिया कह दे, वही में अनाज भूसा सब था, रद्द हो गया। जब हमारे पास कागज़ है, पुरानी बगीचा है, सब लोग जानते हैं कि ये इन लोगों का बगीचा है, लगान लगते रहे इसका। चलिए, इनकी बातों को सुनकर मुझे यही समझ में आया कि जो मौके पर आएंगे, चाहे वो कोई भी विभागीय अधिकारी आएंगे, तो उनको यही समझ में आएगा कि यहाँ मामला रास्ते का था और रास्ते को लेकर इनके घर को तोड़ा गया है। मेन विवाद ये रास्ते का ही है। हाँ, वो ये पैसा खा करके ले करके तोड़ा गया है, जबकि हमारी तारीख चलती है, तारीख पर हम खुद महजूद जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी तोड़ा गया।
चलिए, मुकदमा चल रहा ये है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। मैं वीडियो में पहले बोल चुका हूँ कि किसी गरीब का घर आप नहीं ढा सकते, चाहे वो शासन के जितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन उनकी जब तक उचित दूसरे जगह व्यवस्था ना हो तब तक आप उनके घर को नहीं गिरा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनके घर को गिराते हैं तो गलती इनकी नहीं है, आप किसी को रास्ता दे रहे हैं तो इनकी भरपाई भी होनी चाहिए जो आपने इनका नुकसान किया है। ये खजुहा गांव से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।